सबसे पहली डिजीज है मेरे बच्चों कौन सी? टाइफाइड। भाई जी टाइफाइड किसकी वजह से होता है? अब आंसर मैं नहीं आप लोग देंगे, है ना। टाइफाइड किसकी वजह से? सबसे ज्यादा मेरे बच्चा सवाल टाइफाइड से पूछा जाता है, तो इसी को हमने ऊपर लिखा है बेटा, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। बेटा जिसका वाहक क्या है? दूषित जल और भोजन। मेरे बच्चों टाइफाइड कैसे फैलता है भैया? जरा पानी दे दो, है ना। लेकिन वो पानी कैसा है? वो पानी मेरे बच्चों गंदा है। गंदा पानी पियोगे तो क्या होगा? टाइफाइड हो जाएगा। दूषित जल या फिर दूषित भोजन के कारण। ये हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है। क्या क्या लक्षण आते हैं इसमें, है ना? क्या क्या लक्षण? मेरे बेटा टाइफाइड बुखार है, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले लक्षण में मेरे बच्चों बुखार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लंबे समय तक क्या होता है? तेज बुखार का आना होता है ना। कितना? 103 से 104 डिग्री। बेटा अमाशय की भित्ति में क्या आ जाती है? सूजन और पीड़ा, है ना। हाँ जी, हमारा जो पेट है अमाशय की दीवार पर क्या ले आता है? ये बच्चों सूजन आ जाती है, पेट में दर्द, क्योंकि बच्चों आंत को प्रभावित करेगा तो तुम्हें क्या होगा? तुम करोगे मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी कहेगी और जा और खा के आ उसके समोसे, हैं और खा के आ उसका पानी पूरी वाला। दूषित पानी खाओ पियोगे तो उसमें साल्मोनेला टाइफी तुम्हारे अंदर चला जाएगा। खाने पीने की चीजें सीधी सीधी पेट में जाती हैं, तो किसको प्रभावित करेगा? आंत को प्रभावित करेगा। मेरे बच्चों क्या होगा? कमजोरी महसूस होगी, अपच होगा, बेटा सिर दर्द होगा, और मेरे बच्चों क्या होगा? भूख भी ना लगेगी। अरे आंत में इन्फेक्शन हुआ है तो भूख कैसे लगेगी? बेटा जल्दी 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 लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर। ठीक है, दोनों चीजें भाई साहब, लाइक भी करना है शेयर भी करना है सेशन को। ठीक है, और बच्चों बहुत गंभीर हुआ तो मेरे बच्चों उस आदमी की क्या हो जाएगी? बेचारे की मृत्यु। ठीक है, अब बच्चों कौन सा टेस्ट आता है इसका? मेरे बच्चा विडॉल टेस्ट होता है। अगली बीमारी पर चलते हैं मेरे बच्चों। अगली बीमारी कौन सी है? निमोनिया। भाई इसके जीवाणु का तो नाम रटने की भी आवश्यकता ना, देखो यहीं से ही याद हो रहा है मेरे बच्चों। कैसे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, इसी में ही आ रहा है। निमोनिया जिसकी वजह से होता है ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर मेरे बच्चों हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अच्छा कैसे? इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक होता है मेरे बच्चों, देखो मान लो किसी को निमोनिया हो गया और उसने क्या किया है? संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसना, है ना। उसने क्या किया? खांसा, है ना, उसने मेरे बच्चों छींका, उसने खांसा। तो जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो मेरे बच्चों क्या होता है? उसमें से ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं, और उस ड्रॉपलेट्स में मेरे बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं? वायरस या मेरे बच्चों बैक्टीरिया होते हैं, है ना। ओ सॉरी, मतलब ये तो बैक्टीरिया की वजह से होता है ना, जीवाणु जनित रोग है। तो मेरे बच्चों वो जीवाणु बाहर आते हैं, और जो आसपास हमारे लोग होंगे मेरे बच्चों उनको भी वो पहुंच जाएगा। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें, भैया संक्रमित व्यक्ति की मान लो ये बोतल है, उसका ये पेन है, हमने इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे बच्चों इससे भी फैल जाएगा एक दूसरे की चीजें यूज करने से, क्योंकि वो वायरस बैक्टीरिया इस पर आ जाएगा, है ना। वो बैक्टीरिया मेरे बच्चों इस पर आ जाएगा। एक बार जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी से मेरे बच्चों जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो। बेटा चित्र वाले क्वेश्चंस की क्लास अलग डलवा रखी है, वीडियो सेक्शन पर जाकर देख मेरे बच्चे। अभी ये लाइव फोल्डर है, लाइव की बराबर में शॉर्ट्स है, उसके बराबर में वीडियो सेक्शन है, वीडियो सेक्शन पर डली हुई है, वीडियो सेक्शन पर। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे बच्चों कैसे फैलता है ये? संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने से, छींकने से, उनके द्वारा निकली तरल बूंदों से, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यूज की गई मेरे बच्चों वस्तुएं जो होती हैं। ये देखो, अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो मेरे बच्चों ये उसके कौन से अंग को प्रभावित करता है ना। ये उसके कौन से अंग को प्रभावित करता है मेरे बच्चों? ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर देता है। फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है मेरे बच्चों? तरल भर जाता है, और तरल भर जाता है तो हम प्रॉपरली मेरे बच्चों सांस नहीं ले पाते, है ना। हाँ जी, तो वायु कुपिकाओं में क्या होता है? तरल भर जाने से मेरे बच्चों श्वसन में कठिनाई होती है, बच्चे सांस लेने में क्या होती है बेटा जी? दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो लक्षण क्या होगा? सबसे पहला लक्षण तो यही आएगा कि किसी को निमोनिया हो गया है तो मेरे बच्चों उसको क्या होगा? श्वास लेने में कठिनाई, उसको मेरे बच्चों सांस लेने में कठिनाई होगी। भाई
भाई साहब उसको क्या होगा जी, बुखार आना। उस व्यक्ति को, मेरे बेटा कोई सा भी रोग हो, जनरली ज्यादातर सब में बुखार आता है। मेरे बेटा निमोनिया होगा तो ठंड लगेगी, ओ माय गॉड, है ना, हाँ जी। और क्या होगा, सर दर्द होगा। मेरे बेटा हाथों की और होठ और हाथों की उंगलियों के नाखून कैसे हो जाएंगे बच्चों, नीले रंग के। सीधा सीधा सवाल आता है यहाँ से, सीधा सीधा। निमोनिया से भी आता है, टाइफाइड से भी आता है। लिख लो, कोई सा एक सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा, ठीक है, हाँ जी। और स्वाभी दीदी से 70 में से 70 का प्रॉमिस कौन कौन बच्चा करके जाएगा, बता दो एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए अगले रोग पर। अगला रोग कौन सा होता है मेरे बच्चों, एमीबियासिस होता है। भाई जी एमीबियासिस, एमीबियासिस, जल्दी 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 बताओ मेरे बच्चों, एमीबियासिस किसकी वजह से होता है। कभी कभी एमीबियासिस भी आता है, अमीबियाता लिखा होता है। भैया जी लाइक और शेयर कर दो एक बार, जिसने नहीं करी फटाफट फटाफट। और ये वाली इमोजी भेज दो एक बार, ये वाली इमोजी, ठीक है, ये वाली इमोजी भेज दो एक बार, जो पीले रंग का, जिसने हाथ ऐसे कर रखा है, ठीक है। चलो चलो चलो, एमीबियासिस मेरे बच्चों, इसका कारक क्या होता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके अमीबा, इसका नाम कैसे याद रखोगे, अमीबियासिस किसकी वजह से होता है ना, किसकी वजह से होता है, हाँ जी अमीबियासिस। देखो इसी में ही आ रहा है, अमी अमी अमी, अमी की आवाज आ रही है, अम्मी नहीं कह रही हूं, अमीबियासिस। और यहां पर क्या है, अमीबा, है ना, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, जो क्या होता है, एक तरह का बच्चों प्रोटोजोआ होता है। एक तरह का क्या होता है बच्चों, प्रोटोजोआ। इसका वाहक कौन होता है भाई, इसका वाहक होता है मेरे बच्चों घरेलू मक्खी, है ना। किसकी वजह से फैलता है, घरेलू मक्खियों की वजह से। इसका स्रोत क्या होता है बच्चों, मल पदार्थ के द्वारा। इसका स्रोत क्या है, मल पदार्थ द्वारा। दूषित जल और मेरे बच्चों और कैसे, खाद्य पदार्थ के द्वारा भी फैलता है ना मेरे बच्चों, मल पदार्थ के द्वारा भी फैलता है। मल पदार्थ मतलब भैया पोटी वोटी जैसी जो चीजें होती हैं, दूषित जल और खाने पीने की चीजों से फैलता है। कौन से अंग को प्रभावित करता है, जितने भी मेरे बच्चों जो ऐसे रोग हैं बेटा जी, जो कैसे रोग हैं जो मेरे बेटा खाने पीने से हो रहे हैं, वो सीधा सीधा हमारी आंत में जाते हैं। खाना कहाँ जाता है, खाना खाया, फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, आंत में गया। तो मेरे बच्चों ये क्या करता है, हमारी आंत को प्रभावित करता है, हमारी आंत को प्रभावित करता है। मेरे बच्चों लक्षण क्या होता है, भैया आंत को प्रभावित करेगा तो अगेन लक्षण क्या होगा, मम्मी पेट में दर्द, है ना, ऐसा वाला लक्षण आएगा। बेटा कब्ज पड़ जाएगा। कब्ज का मतलब क्या होता है भाई, पोटी नहीं आएगी, है ना, और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें लगेगा दीदी तो सब कुछ बोल देती हैं, अरे भाई बायो वाले स्टूडेंट हैं हम, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जल्दी 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 शेयर कर दो एक बार, है ना, फटाफट 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 से। मेरे बच्चों इसमें क्या होगा, पेट दर्द, उदरीय पीड़ा, है ना, पेट में दर्द, ऐठन होती है, बहुत ज्यादा श्लेष मल और रक्त के थक्के वाला मल, है ना, मतलब जो पोटी आती है तो मेरे बच्चों पोटी के साथ ब्लड भी आ जाता है, पोटी के साथ श्लेष्मा भी आता है, ठीक है। हंस काहे रहे हो, हंस काहे रहे हो बेटा, है ना, वो एक तरह का क्या होता है, हाँ जी, जो वेस्ट प्रोडक्ट ही तो होता है हमारी बॉडी का, है ना, हाँ जी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, है ना मेरे बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट डिजीज है तुम्हारी, ये अमीबियासिस नहीं है, ये है मेरे बेटा एस्कैरियोसिस, है ना। ये कौन सी डिजीज है, ये है एस्कैरियोसिस, एस्कैरियोसिस, ठीक है, हाँ जी एस्कैरियोसिस। मेरे बच्चों एस्कैरियोसिस क्या होता है जल्दी से बताओ, एस्कैरियोसिस किसके द्वारा होता है, एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड। एस्कैरिस देखा होगा तुमने, तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है ये, है ना, तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है ना, प्रैक्टिकल में। इसमें एक कौन होता है मेरे बच्चों, नर होता है, ठीक है, हाँ जी। इसमें मेरे बेटा क्या होता है, एक नर होता है और एक मेरे बच्चों इसमें मादा होती है। मादा इसमें मेरे बच्चों कैसी होती है, लंबी होती है नर से, है ना, और मादा का जो है थोड़ी गोल सी भी होती है, ऐसे घूमी हुई सी भी, है ना, मादा कैसी होती है इसमें, लंबी। याद आया, प्रैक्टिकल में पढ़ा था मेरे बच्चों। ये भी कैसे फैलता है, संक्रमित दूषित भोजन और जल में उपस्थित इसके अंडे, है ना, देखो कैसे होता है। मान लो एक संक्रमित व्यक्ति है और मेरे बच्चों ये संक्रमित व्यक्ति है चुन्नू, है ना, चुन्नू को क्या हो गया, एस्कैरियोसिस हो गया। मेरे बच्चों चुन्नू ने क्या किया, अब चुन्नू पहले पुराने जमाने का है, पुराने जमाने में मेरे बच्चों घरों में वॉशरूम नहीं होते थे, है ना, हाँ जी, तो घरों में वॉशरूम नहीं होते थे। मेरे बच्चों चुन्नू जो है खेत में गया,
ठीक है। अब चुन्नू ने खेत में जाकर के भाई क्या किया, पोटी कर दी। ठीक है, अब उसको धोने की कोई जगह नहीं मिल रही है ना, या तो इसकी पोटी के साथ इसके अंडे बाहर आ गए। और मेरे बच्चों यहाँ पर साइड में एक नदी बहती है ना, हाँ जी। तो मेरे बच्चों नदी में क्या चला गया भाई, बताओ जल्दी 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 जल्दी। नदी में इसके अंडे चले गए, लो, है ना, एस्कैरिस के अंडे चले गए। अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, लो, यहाँ एक विनोद अंकल रहते हैं। ठीक है, विनोद अंकल कौन है मेरे बच्चों, विनोद अंकल हैं सब्जी वाले। विनोद अंकल ने यहाँ से अपने खेत में से गाजर तोड़ी और भैया सारी गाजर को धो दिया पानी में, लो जी, सारी गाजर को धो दिया। और विनोद अंकल ने अब गाजर को धो धो के इधर रख लिया। अब जब विनोद अंकल ने अपनी गाजर को धो धो के इधर रखा तो भैया जी गाजर पर क्या चिपक गया बेटा, इसका अंडा चिपक गया, है ना, अंडा चिपक गया। अब तुम्हारी मम्मी जाती है मार्केट, है ना, मार्केट से लाती है मेरे बच्चों गाजर की सब्जी, और तुम जो है मम्मी जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, बहुत भूख लगी है ना, गाजर खानी है, हेल्दी होती है। ठीक है, तुमने भैया गाजर न धोई और तुरंत खाना शुरू, और तुरंत खाओगे तो बच्चों अंडा कहाँ जाएगा, तुम्हारे पेट में, और तुम्हारे पेट में भी अब क्या हो जाएगा, एस्कैरिस, है ना, हाँ जी। अब मेरे बच्चों तुम भी किसके शिकार हो जाओगे, एस्कैरियोसिस के शिकार हो जाओगे। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भैया सब्जी और फल हमेशा धो करके खाए, क्योंकि विनोद अंकल भैया ऐसे पानी में धो के लाते हैं। तुम्हें थोड़ा ही पता है कैसी जगह धोया है विनोद अंकल ने। तो मेरे बच्चों ये भी कैसे, मजा आ गया आपकी क्लास में, है ना, जितना सुबह से पढ़ पढ़ के दिमाग के ऐसा हो गया होगा ना, अंदर कुछ कुछ चल रहा होगा, अब लग रहा होगा हाँ दीदी रिफ्रेशिंग क्लास ले आई एकदम, है ना, हाँ जी। चलो अब मेरे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हाँ जी, संक्रमण कैसे फैलता है, दूषित भोजन, सब्जी, फल और पानी से। मैंने कहा ना, दूषित भोजन भैया, दूषित सब्जी, दूषित फल जो तुम बिना धुले खाते हो, विनोद अंकल ने उन पर अंडे चिपका रखे हैं उसके। ठीक है, इसलिए आज के बाद हमेशा जब भी खाना धो करके खाना, ठीक है बच्चों, धो करके खाना। चलिए भैया, कौन से अंग को प्रभावित करता है बेटा, खाने पीने की चीज है, सिद्धि कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बताओ, आंत के अंदर। मेरे बच्चों ये क्या करता है, हमारी आंत को प्रभावित करता है बेटा जी, ये क्या करता है, हमारी आंत को प्रभावित करता है मेरे बेटा। इसीलिए इसके संक्रमण से बचने के लिए, इवन पहले तो ऐसा होता तो लोग वो नदियों का पानी ही पीते थे बच्चों, पानी को क्या है, उबाल कर छान कर पीना चाहिए, दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए मेरे बेटा। पेट के अंदर जाएगा ये भी देखो, खाया फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, और इंटेस्टाइन में तुम फिर क्या कहोगे, मम्मी पेट में दर्द, है ना, पेट में दर्द। मेरे बच्चों क्या होगा, उल्टियां होंगी भाई जी, सिर दर्द हो सकता है, अपच, खाना नहीं पचेगा प्रॉपरली। ठीक है, और क्या होगा भाई, एक बार और लाइक और शेयर, लाइक और शेयर। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, यही पेशीय पीड़ा सेम मस्कुलर, है ना, हाँ जी। और मेरे बच्चों क्या होता है, जबर भाई साहब, बुखार, है ना, हाँ जी बच्चों, क्या आ जाता है मेरे बच्चों, बुखार 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 बुखार। ठीक है, एक बार और जल्दी 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 से मेरे बेटा, ऐसी डिजीज भाई जिस पर बोर्ड एग्जाम का ढेर सवाल आते हैं, ये भी मेरे बच्चों एग्जामिनर सर का फेवरेट सवाल है, ये भी एग्जामिनर सर का फेवरेट सवाल है। और ये डिजीज कौन सी है मेरे बच्चों, ये डिजीज है एलिफेंटियासिस मेरे बच्चों। इस डिजीज का नाम क्या है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जिसको हम फाइलेरिया भी कहते हैं, फाइलेरियसिस भी कहते हैं। और मेरे बच्चों इसका कारक क्या होता है बेटा, इसका कारक होता है वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। किसकी वजह से होता है मेरे बच्चों, ये वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, है ना, अभी के अभी याद करो बच्चे, एलिफेंटियासिस। इसको पहले तो ये बताओ, हाँ जल्दी जल्दी, 5K 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 के बहुत पास हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। यहाँ पर मेरे बच्चों हमारा ये देखो, पैर नॉर्मली ऐसा होता है, और इस बीमारी में मेरे बच्चों हमारा पैर ऐसा दिखने लगता है, कैसा दिखने लगता है, हाथी जैसा। इसीलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं बच्चों, हाथी पांव भी कहते हैं, हाथी पांव यानी कि एलिफेंटियासिस भी कहते हैं बच्चों। इसमें क्या है, किसकी वजह से फैलता है, ये वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई के कारण फैलता है। ठीक है, हाँ जी, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई।
सुबह की क्लास 3 से 4 घंटे के बीच में होगी। सुबह की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे बच्चों, सुबह की क्लास 3 से 4 घंटे के बीच में होगी, तो फिर तुम्हें रिवीजन का समय मिलेगा, फिर 2 घंटे की क्लास, फिर 2 घंटे की क्लास, ठीक है। हाँ जी चलिए, अब मेरे बच्चों इसमें वाहक कौन होता है? ये एक मच्छर के कारण फैलता है। कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। ये हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है मेरे बेटा? हमारी लसिका वाहिनी और हमारी लसिका ग्रंथि को। मेरे बेटा इसमें भी लक्षण क्या क्या आता है भाई? बुखार होता है, पाँव फूलकर हाथी के समान हो जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि पाँव ही सदा फूले, कभी हाथ, कभी अंडकोश, कभी मेरे बच्चों स्तन आदि बाकी अंग भी बच्चों फूल सकते हैं, है ना। बाकी अंग भी मेरे बेटा इसमें फूल सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी, काहे टेंशन लेते हो। चलो अब सामान्य जुकाम। भाई जुकाम जो अभी स्वाभि दीदी को हो रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है मेरे बच्चों? बहुत 2 घंटे की 8 घंटे जाएगी, देख लेना तुम, है 2 घंटे की 8 घंटे जाएगी या क्या घंटे जाएगी। सुबह 7 बजे क्लास है, और अगर दीदी ने कहा है 3 से 4 घंटे तो 3 से 4 घंटे ही। सुबह का टाइम बिल्कुल रिफ्रेशिंग टाइम होता है, उसमें तो पढ़ सकते हो अच्छे से, हैं। चलो अब मेरे बच्चों जुकाम किसकी वजह से होता है? जुकाम मतलब मेरे बेटा राहिनो वायरस। जुकाम किसकी वजह से होता है बच्चे? जल्दी बताओ। राहिनो वायरस की वजह से होता है। ये हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है? ध्यान रखना, जुकाम हमारे लंग्स को प्रभावित नहीं करता, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन आता है मेरे बच्चों? हमारा नाक। हमारी नाक की आंतरिक झिल्ली और हमारे श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। जुकाम के लक्षण क्या क्या होते हैं बताओ? इसमें बताने वाली बात है कोई मुझे? जुकाम के लक्षण तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बताओ जल्दी से क्या क्या लक्षण होते हैं मेरे बच्चे? जुकाम के लक्षण में आता है क्या? नाक में खुजली, है ना। सबसे पहले तो हमारा आवाज पूरी बैठी बैठी हो जाती है, आवाज बदल जाती है, सोर थ्रोट होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? फटी आवाज होना। मेरे बेटा थकावट होती है, शरीर टूटा टूटा हो जाता है, सिर दर्द होता है, हल्का फुल्का बुखार आता है बच्चों, खांसी आती है, और ओ माय गॉड जिसको तुम छी छी बोलते हो, है ना। नाक से मेरे बच्चों तरल का क्या होता है? श्राव होता है, ठीक है। हाँ जी, नाक से मेरे बच्चों क्या होता है? तरल का श्राव होता है, ठीक है। वाहक क्या है बच्चों? वायु के द्वारा फैलता है। कैसे? आग किसी को जुकाम हुआ, उसने क्या किया? छीका, छी, है ना, छीका, हाथ पे ड्रॉपलेट्स आ गई, हाथ पे ड्रॉपलेट्स आई, हाथ पे वायरस आया, मैंने पेन पकड़ा, पेन पे वायरस गया, मैंने पेन भैया को दे दिया, अब भैया को भी क्या हो जाएगा? जुकाम हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। साथ में मैंने यहाँ छीका, मैंने छीका तो वायु में वायरस आ गया, और इसी में भैया बैठे हैं तो लो भैया के भी हो गया जुकाम। हाँ यहाँ भैया रुक जा जरा, क्लास खत्म होने वाली है। अब देखो और कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, या फिर नाक से निकली तरल बूंदे हवा में आती हैं, तो वहां मौजूद व्यक्तियों में प्रवेश करके संक्रमण फैलाती है। संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं के द्वारा भी होता है ना मेरे बच्चों। और लास्ट डिजीज बची है, लो तुम्हें तो लगाई हूं है, क्लास पता ना कब तक होगी दीदी। दाद मेरे बच्चों, दाद क्या होता है? कभी किसी को हुआ है दाद? दाद बताओ एक बार मेरे बच्चों। दाद बहुत गंदा फंगल इन्फेक्शन होता है मेरे बच्चों, बहुत गंदा, ठीक है। देखो क्या होता है मेरे बच्चों, किसके द्वारा होता है? फंगस, कवक के द्वारा। कौन कौन सी कवक होती है? माइक्रोस्पोरम होती है, ट्राइकोफाइटन होती है, एपिडर्मोफाइटन होती है मेरे बच्चों। ये कैसे भैया? रोग ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से बहुत जल्दी फैलता है। तुम गए भाई साहब मामा के घर, और मामा के लड़के का जो है अपने कपड़े लेके ही ना गए हैं मामा के, तुम सोच रहे थे मामा के बेटे के कपड़े पहनूंगा, बेटा उसको हो रहा था फंगल इन्फेक्शन, और उसका फंगल इन्फेक्शन अब तुम्हें भी हो जाएगा। संक्रमित व्यक्ति की साबुन, कंघी, कपड़ा इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी फैलता है, और स्पेशली मेरे बच्चों किसी के अंडरगारमेंट्स यूज करने से। तो भाई किसी के भी अंडरगारमेंट्स यूज नहीं करने हैं। तो मेरे बच्चों क्या होता है? रोग ग्रसित व्यक्तियों के संपर्क में आने से क्या होता है? आमतौर पर या फिर मिट्टी से संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए मेरे बच्चों, उनके जो है कपड़े, कंघे तक के प्रयोग करने से होता है ना। हाँ जी मेरे बेटा, क्या लक्षण आते हैं त्वचा, नाखून या स्कैल्प पर?
सूखी विक्षिप्तियां पड़ जाती हैं और भयंकर गंदी वाली खुजली आती है। मेरे बच्चों, आदमी ना इसमें खुजलाता 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 पागल हो जाता है। गंदी खुजली आती है बेटा, गंदी खुजली आती है बहुत ज्यादा, है ना। संक्रमित व्यक्ति के तौलिया, कपड़े या कंघे के प्रयोग करने से होता है। इन विक्षिप्तियों में तेज खुजली आती है और ये मेरे बच्चों जो हमारे ऊष्मा वाले रीजन होते हैं या फिर नम जगह होती है वहां ग्रो करता है। और स्पेशली बारिश वाले मौसम में मेरे बच्चों ये होता है। ठीक है, बारिश वाला मौसम जिसमें गर्मी भी बहुत ज्यादा है, नमी भी है, तो नमी और बारिश में मेरे बच्चों ये क्या करता है, दाद ग्रो कर जाता है। सीधा सीधा ऐसे ही पॉइंट्स एग्जाम में लिख देने हैं बस। मैंने